हेलो 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 एस्पिरेंट्स, हमारे मैथ फाइटर्स, आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का फाइनल डिसीजन लिया है और फ्री बैच ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम इस YouTube चैनल पर फ्री पेड कोर्स पढ़ा रहे हैं। 2026 का न्यू बैच रनिंग बैच चल रहा है और इसके क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड एकदम करंट अपडेटेड क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो रही है और एक पॉइंट बेसिक से एडवांस तक आपको कहीं नहीं जाना, बस आपको डेली सीरीज देखनी है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की सीरीज चालू हो रही है और बाकी पिछले एग्जाम प्लेलिस्ट में हो चुके हैं, जो पिछले चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पे उनको देख सकते हैं। मैं हूँ हर्षिता मैम, मैथ पीवाईक्यू एक्सपर्ट। हमारी शाम को 7 बजे लाइव सीरीज चलती है जिसमें जो रिसेंट में एग्जाम होने वाले होते हैं उनकी ट्रेंडिंग एनालिसिस पीवाईक्यू डेली कराई जाती है। एग्जाम जिन लोग आने वाले होते हैं उनका पीवाईक्यू चालू हो जाता है और उसके बाद ये है बैच चलता है जिसमें पूरा कंप्लीट मैथ का लिया गया है। आप लोग बस डेली आइए, डेली देखिए। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में बताइए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। कहीं दिक्कत हो टेलीग्राम जाइए, हमारे लिंक कमेंट में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, नहीं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए और रेगुलरिटी से देखिए, कोई क्लास मिस मत करिएगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद और क्लासें आती रहेंगी। आपको 1 बाय 1 देखना है, कोई भी बीच से क्लास मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से, कि जैसा कि आपने पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आपने हमेशा सुना होगा कि हमने 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लिया है, 5 रुपए सैकड़ा ब्याज पर लिया है, कोई इंटरेस्ट कितने % का है कोई पूछता है। तो साधारण ब्याज क्या है? वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है। आप पीपीटी देख सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ लिख कर लाएं कि हम आपका लिखने पर समय ना खराब करें। आप बस कॉन्सेंट्रेट बनाकर पहले सुनते जाइए, फिर उसके बाद नोट्स बनाते जाइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ये बिल्कुल पेड की तरीके ही चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साधारण ब्याज क्या है? वह ब्याज जो केवल मूलधन, जो केवल प्रिंसिपल पर लगता है। आप ये बताइए, आप किसी से 500 रुपए लेंगे तो इंटरेस्ट उसी 500 पर ही तो लगेगा, उसी 500 पर ही तो लगेगा। तो वही 500 हमारा 500 क्या है? प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे होते हैं, जैसे बैंक में आप जमा करते तब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। कार, अगर कोई गाड़ी लोन लेते हैं, लोन पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट SI। ये क्या होता है कि ये साधारण ब्याज हर साल के लिए समान रहता है। इंटरेस्ट CI जो हम आगे की क्लासों में लेंगे, उसमें क्या होता है कि साधारण ब्याज हर साल के लिए इसमें समान रहता है, इसमें ब्याज इंटरेस्ट हर साल समान रहता है, और CI में इंटरेस्ट हर साल बदलता है। ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है जो हर बच्चा मिस कर देता है। तो आप लोग को ध्यान से पूरी सीरीज देखना है। तो फिर आपको क्या पता चला? वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है वो साधारण ब्याज होता है, जो केवल प्रिंसिपल पर लगता है, और साधारण ब्याज हर साल के लिए समान रहता है। इसमें इसका मेन क्या होता है? हम SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये कक्षा 6 से आप लोग को बताया जा चुका है। और
इसमें भी आप चाहें तो इससे करेंगे कि जब अगर आपको नौकरी नहीं लेनी, अगर नौकरी लेनी है तो फिर इसका हम प्रो लेवल देखेंगे, लेकिन बेसिक आपको जब पता होगा तभी आप प्रो जा सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, निवेश या उधार लिया गया धन। आप जब किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है, लेकिन वो आपको कितने रेट में दे रहा, भाई साहब हम आपको 5% रेट पर 5% की ब्याज पर देंगे, तो वो हमारा रेट होता है पर ईयर। रेट आपको पर ईयर भी कह सकता है, वो कह सकता है हर महीने का भी हम आपको दे सकते हैं, वो कह सकता है हम छमाही देंगे, वो कह सकता है तिमाही देंगे, वार्षिक देंगे। तो प्रति वर्ष ब्याज दर, अभी तो हम पहले परसेंटेज में प्रति वर्ष पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि छमाही है तो फिर हमको उस परसेंट में, अगर छमाही है, अगर 10% का एक साल का रेट है तो छमाही, एक साल में 2 छमाही पड़ती है, तो हमारा परसेंटेज रेट परसेंट 5% हो जाता है, क्योंकि ये रेट जो होता है ये पूरा एक ईयर का ही माना जाता है। लेकिन अगर कोई तिमाही कह दे, तो अगर आपका रेट 12% है तो तिमाही से आप एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4, तो आप 4 का भाग देंगे, आपका रेट परसेंटेज फ्री हो जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आ रहा कंफ्यूज मत होइए, हम आगे बताएंगे। फिर टाइम क्या है, ड्यूरेशन इन ईयर्स, टाइम क्या है, कितने समय के लिए। आप किसी से उधार लेंगे तो बोलेंगे उनसे कि भाई साहब हम 5 साल में आपको पूरा उधार इंटरेस्ट के साथ ब्याज के साथ वापस कर देंगे, वही टाइम है। और अमाउंट, मिश्र धन, आपने तो किसी से 500 रुपए लिया, 5 साल के लिए 5% दर पे लिया, लेकिन अब आप उसको 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे तो आप 500 थोड़ी देंगे, आपने उसमें ब्याज भरा है, तो आप 500 में जो ब्याज भरेंगे 5 साल तक का वो मिला कर देंगे, उसको ज्यादा पैसा देंगे, वही आपका मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका पैसा था पूरा मूलधन और उसमें कितना इंटरेस्ट लिया, कितना ब्याज लगा, वो जब मिला देंगे तभी तो आप मिश्रधन देंगे। आप देखिए, आप याद रखिए कि आप किसी से प्रिंसिपल लेते हैं, आप किसी से मूलधन लेते हैं उधार में, लेकिन आप उसको वापस क्या करते हैं, अमाउंट देते हैं। यानी किसी से आप 500 रुपए लेंगे तो वो प्रिंसिपल होगा, और अगर उसको वापस करेंगे ब्याज के साथ तो वो अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। तो आप याद रखिए, आप लेते क्या है, मूलधन लेते हैं, और देते क्या है, मिश्रधन देते हैं। और मूलधन और मिश्रधन के बीच में अंतर क्या होता है, ब्याज का। क्या जुड़ता है, ब्याज जुड़ता है। ये चीजें बेसिक से अगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। हो सकता है आप नए हो तो थोड़ा कंफ्यूजन लगे, तो आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर क्या है हमारे सिंपल इंटरेस्ट में, हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, पहले मुख्य तत्व तो आपको हमने बता दिया क्या क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे। फ्रैक्शन रेशियो पढ़ेंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ प्रयोग होते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव मेथड, डिफरेंस मेथड, रेशियो मेथड, और इसी में है एलिगेशन मेथड, और अदर मेथड है जो गुना पर आधारित है, जो आपके रिपीटेड एग्जाम में एग्जामिनर फेवरेट है कॉन्सेप्ट, वो पढ़ेंगे हम इस सीरीज में 1 बाय 1। तो अब देखिए, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना। आप पीपीटी देख सकते हैं, आपके लिए सब कुछ रीअरेंज है कायदे से। जो आपको ना समझ में आए खुला आप लोग कमेंट करिए, ये आपका लाइव सेशन जैसा रहेगा। हम भले रिकॉर्डेड डाल हैं पर आपके एक एक कमेंट पढ़ेंगे, आपको एक एक समाधान मिलेगा। टेलीग्राम में पीडीएफ भी मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। फाइन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कैसे क्या करते हैं, ब्याज ज्ञात करने के लिए सीधे मूल सूत्र का उपयोग करें। अगर आप चाहते हैं मूल सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, और आपको 2 मेथड इसमें हम बताएंगे, एक बेसिक ये मूल सूत्र वाला, और दूसरा मेथड जो हम बताएंगे आप उसमें वो बेसिक भूल जाएंगे, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में समय बचाना है। तो लिखा है फाइंड SI ऑन 4000 एट 5% रेट ऑफ 4 ईयर्स। अब आपको यहाँ पहचान करनी है कि 5% रेट लिखा है, तो ये क्या है हमारा रेट। रेट मतलब आर आपके पास दर कितनी हो गई, 5%। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। लिखा है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स 4 साल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम।
टाइम आपका 4 ईयर्स हो गया। फिर कह रहा है फाइंड एसआई, साधारण ब्याज ज्ञात करना है 4000 पर। तो ये उसने क्या है, उसने 4000 रुपए उधार लिया है, तो ये इसका प्रिंसिपल रुपी है 4000। इसने प्रिंसिपल 4000 रुपए पर ब्याज लिया 5% की दर पर 4 साल के लिया। तो कह रहा है कितना ब्याज भरेगा 4 साल में एक इंसान कितना ब्याज भरेगा। तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम उसको एक बार देखिए, आपका ये सॉल्व है, फिर भी हम दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P आपके पास है 4000 इंटू आर है 5% इंटू 4 टी ईयर है 4 ईयर अपॉन 100। तो आपका 00 से 00 खत्म, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। अब 10 का 10, 800 आपका आ गया एसआई। कितना इजी था, आपको लगा फॉर्मूले से। लेकिन आगे आपको जो टाइप्स मिलेंगे उसमें आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा भी तो आपको बहुत लेंदी मेथड से जाने पड़ेगा। तो ये तो आप मान लीजिए फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो आपको एडवांस तरीके से करना होगा। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड बताने वाले हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए देखिए, एक इसी से पहले याद करिए, ये लिखा है 8500 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप पहले फॉर्मूला एक बार कायदे से समझ लीजिए, फिर हम एडवांस आते हैं। एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्रिंसिपल। अब आप लोग यहीं से प्रिंसिपल देखिए 8500 पर, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 8500। रेट परसेंटेज रेट होता है 8% रेट है, इंटू टी 3 ईयर्स का 3 ईयर्स अपॉन 100। तो आप देखेंगे 20 से 20 खत्म आपका। अब ऑप्शन से इसको देख लेंगे, 5 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 68 आया इंटू 3। अब 68 ट्रिको कितना होगा 20 40। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो था बेसिक मेथड। अब आपको हम बार बार जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो समझ लीजिए। आपको अभी हो सकता है वो हार्ड लगे, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको उसी से करना मस्त, जरूरत पड़ जाएगी, इससे आप करेंगे आपका 2 साल लग जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। तो उसको दिमाग में बिठाल कर करिएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर आर लिखना है, यहाँ टी लिखना है, रेट लिखना है और टाइम लिखना है। रेट आपके पास 8% है, टाइम है 3 ईयर्स, प्रिंसिपल है 8500। तो आपको यहाँ पर रेट और टाइम दोनों लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर एस आई इंटू पी। बस एस आई इंटू पी। ये कॉन्सेप्ट बहुत से टीचर नहीं जानते, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। थोड़ा सा समय लगेगा पर आपको यही से करना है, इसको भूल जाइए। ये बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आपको यही से करना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल बड़ी बड़ी आंधी जैसी ट्रिक्स साफ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझते हैं हम। आर टी अपॉन 100 बराबर एस आई अपॉन पी। बस इतना याद करो, आर टी अपॉन 100 बराबर एस आई अपॉन पी। रेट और टाइम का मल्टीपल अपॉन 100 बराबर एस आई अपॉन पी, एस आई अपॉन पी, एस आई अपॉन पी। और आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, और अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, तो भी हमने आपको बताया पीछे अमाउंट, ये मिश्र धन बन जाएगा। पीछे बताया आपको कि ये मिश्र धन बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना मिश्र धन। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। रेट आपके पास 8% है, टाइम है 3 अपॉन 100 बराबर एस आई निकालना है। एस आई आपको नहीं पता, पी आपका 850000 है। तो एस आई निकाल लीजिए, यहाँ से आप इनका मल्टी क्रॉस करेंगे तो एस आई बराबर आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 3
इंटू 8500 अपान में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आपने जैसे ऊपर गुणा किया था वैसे ही 2040 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या खासियत है इसमें, तो वो खासियत आपको आगे समझ में आएगा। पहले आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए बस। सीधे सीधे रेट और टाइम का मल्टीपल अपान 100 बराबर SI अपान P। आप देखिए यही से आप डायरेक्ट कर सकते थे। रेट और टाइम का मल्टीपल आप करेंगे 8 त्रिक 24 अपान 100 करेंगे बराबर, आप जानते हैं यहाँ SI होगा, SI लिखेंगे अपान में P 8500। और हमने बताया है जब ऐसी संख्या हो, जब मल्टी क्रॉस करने की संभावना हो, तो आप नीचे से नीचे का आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर का काट सकते हैं। तो ये कट गया, ये बचा 24 इंटू 85। SI बराबर आपका आ जाएगा 24 इंटू 85। इतने आसानी से हम केवल इतने में कर सकते थे बस, लेकिन इतना समझाया गया आपको, फिर आप भी ऐसे ही करेंगे लास्ट तक में। देखिए लिखा है किसी राशि पर, अब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, 12% वार्षिक दर से। रेट कितना है आपके पास, रेट कितना है, रेट है 12% और दर से 5 वर्षों में। टाइम कितना है 5 इयर्स का। 3240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ये आपके पास आ गया है सिंपल इंटरेस्ट 3240। वह राशि क्या है, अब ये क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आप एक बार पहले बेसिक से करके देख लीजिए। तो आप बेसिक से करेंगे तो आपके पास SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। तो SI क्या होगा आपका 3240 बराबर P नहीं है, R 12% इंटू T 5 अपान 100। तो 5 से आपका ये क्या 20 पंचे 100, ये 5 चौको 20, 4 तिया 12, ये 3240 इंटू ये 3/5 है, तो इधर जाके 5/3 हो जाता है P। तो यहाँ से कटा, ये आया आपका 8 पंच 40, फिर 5 कम 5, 5400, ये 5400 आ गया। लेकिन आप समझ में आया, मेथड आसान है, पर हमें इस मेथड को बायकॉट करना है, हमें इस मेथड को आजमाना है। आप देखिए R आपके पास 12% है, T 5 साल का है, तो आपसे कहा R इंटू टी यानी 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 अपान 100 बराबर क्या कह रहा है SI आपके पास है 3240 अपान P नहीं है, बस इतना करना है। तो जब आपसे बताया गया कि आमने सामने जब भी मल्टी क्रॉस की संभावना हो, प्लस माइनस ना लगाओ, तो आप ऊपर से ऊपर का काट सकते हैं डायरेक्ट। तो आप देखेंगे 12 पंचे 60 है, तो ये 60/100 है, ये 3240/P है। आप मल्टी क्रॉस भी करेंगे तो P इधर आप ले आए, तो 3240 इंटू 100 अपान 12 अपान 5। अब इसका 5 20 से किया, 3 चौको 12, 3 पंचे 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 3 से आप काटेंगे आपका 5400 आ जाएगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट आपका इसी मेथड से करने वाले हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताते जाइए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लिखा है किस वार्षिक दर पर प्रतिशत पर 6000 की राशि 4 वर्षों में 1800 का ब्याज देगी। हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि बहुत बेसिक से बताने, पर हम उन बच्चों को भी लेकर चल रहे हैं जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़ा, वो बेसिक से पढ़ने आए हैं। तो आप यहाँ पर अब डायरेक्ट लगाएंगे RT, हमारा मेथड लगाएंगे RT अपान 100 बराबर SI इंटू P। तो आप देखिए क्या लिखा है, किस वार्षिक दर पर, आपके पास रेट नहीं है, 6000 की राशि, प्रिंसिपल 6000, टाइम
4 ईयर्स, और एसआई आपके पास दिया हुआ है 1800 का ब्याज। तो क्या करेंगे हम, आप देखिए, आर इंटू टी, आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। आर आपके पास नहीं है, आप आर की जगह आर लिख सकते हैं, टी की जगह आप 4 लिख सकते हैं अपान 100। अब एसआई आपके पास है 1800 अपान 6000। तो अब क्या करेंगे आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप यहां से आमने सामने 1 जीरो काट दिया। फिर देखेंगे आर बराबर 18/6, ये इधर का 4/10 है, लेकिन अगर इधर आता है तो 10/4 हो जाता है। तो आप इनसे काटिए, 6 3 जा, ये हो जाएगा 3 दाम 30/4, 30 का चौथाई भाग क्या होगा, 7.5%। आर आपका आ गया 7.5%। 7.5% हो सकता है अभी आपको फॉर्मूला लेंदी लगे, पर आपको करना यही से है, इसी फॉर्मूले से करना है, भूलिएगा मत। फिर से समझिए, रेट इंटू टाइम अपान 100 बराबर एसआई अपान पी। रेट इंटू टाइम हमने रख दिया, एसआई अपान पी डायरेक्ट यही से करेंगे आप। यदि किसी निश्चित राशि पर इतने % से इतने कम हो जाती है, यदि किसी निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब ये आया, बताइए, उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब यहाँ पर आपका हमारा मेथड काम आएगा, एकदम एवरग्रीन काम आएगा, बहुत अच्छे से। समझ रहे हैं? आप अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो आप पहले मूलधन गुणे दर गुणे समय करेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है, ब्याज निकालेंगे। देखिए, हम पहले बेसिक से आपको बता देते हैं। बेसिक से आपका क्या होता है, साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है। आप पहले देखेंगे, प्रिंसिपल आप रख लेंगे एक्स, तो साधारण ब्याज मूलधन से एक्स से 3500 रुपये कम है, एक्स से 3500 रुपये कम है। बस अब आप इसके बाद निकालेंगे, आपके पास रेट 12.5% है, टाइम इतना है, तो आप रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक, एसआई आप रखेंगे x माइनस 3500 बराबर मूलधन रखेंगे x इंटू आर रखेंगे 12.5% इंटू टाइम रखेंगे 3 वर्ष अपान 100। अब आपको क्या करना होगा, इसका इससे गुणा करेंगे, x से सॉल्व करेंगे, इससे गुणा करके, तब जाके कहीं आपका आंसर आएगा। ये है बेसिक। और हमारा मेथड 2 क्या करना है, आपको सीधे r इंटू टी साथ में रख लेना है बराबर। तो आप जानते हैं r इंटू टी बराबर इंटू 100 बराबर होता है एसआई अपान पी, एसआई अपान पी। तो r आपके पास है 12.5% और टाइम कितना है, 3 वर्ष का, टाइम है 3 वर्ष का। तो उसके मूलधन से 35, और ये आया है एसआई 2025 में, जो अभी एसआई का यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है उसमें आया था। भर्ती 2025 की थी, पेपर तो 2026 में हुआ, पर भर्ती 2025 की मानी जाएगी। तो आप देखिए, आर टी, यहाँ आप आर टी गुणा करेंगे 12.5 इंटू 3 अपान 100 बराबर। अब एसआई अपान पी, एसआई अपान पी में आपके पास कुछ नहीं लिखा, तो आप ये लोग ये समझेंगे कि ऊपर वाला एसआई होता है, क्योंकि एसआई अपान पी के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना, इसी को हमें सॉल्व करना है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया आपका, 5 से कटा 20 पंचे 100, ये गया 25 पंचा 125, 5 से गया 5 50 25, 25 अट्ठे 200 कर दिया डायरेक्ट,
तो आया आपका 3/8। इसका मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज 3 रुपए है और मूलधन 8 रुपए है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम लगा, एकदम जादू देखिएगा अभी। तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 रुपए कम है। अब इनका एसआई और पी का रेशियो 3/8 का आ गया है, यानी एसआई 3x है, मूलधन 8x है। तो कह रहा है कितना कम है, तो इन दोनों का अंतर 8x में 3x गया, 5x बराबर आपका आ गया 3500 रुपए। मूलधन से कम है, साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 3500 रुपए है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3500/5, यानी 5×7=35, x बराबर आपके पास 700 रुपए आ गया। तो कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल आपका 8 की रेशियो में है, 8x है तो 8×7=56, और 8x की जगह आप 7 रखेंगे, 8×7=5600 आ गया। बिल्कुल आसान से, बिल्कुल क्रीम सा आपने निकाल दिया। हम यहाँ पे दोबारा इसी को सॉल्व करते हैं। दोबारा समझिए कि देखिए आर आपके पास 12×5% है, टी आपके पास 3 इयर्स का है, और आप जानते हैं RT/100 बराबर होता है SI/P। जब अंतर की बात हो तो हम SI/P का ही रेशियो मानते हैं। तो SI यहाँ रखा 12.5×3/100 बराबर SI/P। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 5 25 200। तो आपका SI/P आ गया 3/8, यानी SI और P का मान कितना आ गया, SI आ गया 3x रेशियो में आ गया ना, अनुपात में, और मूलधन आ गया 8x। तो कह रहा है SI क्या है, क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। साफ साफ लिखा है कि साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 कम है। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, मूलधन P से SI कितना कम है, P माइनस SI बराबर 3500। तो आपका P है 8x और SI है 3x, बराबर 3500 है। तो 5x बराबर 3500। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 3500/5 बराबर 700। तो क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, p पूछ रहा है। तो p बराबर 8x, p बराबर 8x, तो x की जगह आपने 700 रखा, 5600 आ गया आंसर। अब कह दो मैम इतना बड़ा लग रहा है, ये तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। बिल्कुल आपको बड़ा लगेगा क्योंकि ये समझाने में बड़ा हुआ है। इसी की जगह अगर आप समझ गए होते तो कैसे करेंगे, फिर एक बार देखिए, इसी को दिमाग में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिए आप यहाँ लिखेंगे रेट इनटू टाइम, तो आपका 12.5% आया, टाइम आपका 3 आया। आप डायरेक्ट मल्टी करेंगे इनका, तो आप 12.5 × 3/100 कर रहे हैं। तो आपका यहाँ से आ गया 3/8। तो आप मुजबानी दिमाग में, अब आपको याद रहेगा प्रैक्टिस से कि ये SI है, ये P है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास 5x आया। 5x बराबर 3500 है, आपने यहीं से 5 से काट दिया, 700 आया। तो 8 ये जानते हैं कि आप रेशियो में है, तो मूलधन की बात कर रहा है, नीचे वाला हमारा मूलधन है। तो 8×7=56, x की जगह आपने 700 रखा और 5600 आंसर आ गया। बस इतना सा था, इसलिए हम उतनी देर से ये मेथड समझा रहे हैं आपको। और नेक्स्ट टॉपिक भी है, पेशेंस रखिए, बताते जाइए। लिखा है 8% साधारण ब्याज की दर से 7200 की राशि कितने समय में हो जाएगी। यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, आपको टाइम निकालना है। इतनी हो जाएगी, ये क्या है, ये ध्यान दीजिए, बताइए। ये इसमें आप फिर कंफ्यूज होंगे, बताइए चलिए। और ये सीरीज हमारी आधे घंटे की हो चुकी है, तो इसके लिए कल आप इसका आंसर बताइएगा। कल हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसका आंसर बता दीजिएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टाइप भी करेंगे।